आपने बोला ब्रॉड माइंडेड और नैरो माइंडेड पोल्स अपार्ट है, ठीक है सर, लेकिन ब्रॉड माइंडेड मतलब बिजनेस जिस चीज को हम कह रहे हैं उसमें सर लाइक अगर हमारे माइंड में कोई आइडिया आ रहा है और आइडिया पैसे से रिलेटेड है और अभी हम फाइनेंशियली मतलब हम जो हम है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज। नहीं, इसको नैरो अप्रोच कहेंगे। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जो मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है उसके लिए मान लो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे घर वाले कह रहे हैं 2 लाख क्या तेरे को 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती। अगर आप ये कह रहे हो तो ये नैरो माइंडेड अप्रोच है, ये बिजनेस वाली अप्रोच नहीं है। ब्रॉड माइंडेड अप्रोच का मतलब क्या है, 2 लाख छोड़ मैं तो 2 रुपए से शुरू करूंगी। दैट इज ब्रॉड माइंडेड, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ भी नहीं है तो 2 रुपए भी नहीं है, 1 रुपए भी नहीं है तब भी होता है। बिजनेस का पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जैसे मैं वेडिंग प्लानिंग का एक बिजनेस करना चाहती हूँ लेकिन मैं सीए कर रही हूँ। अब आपने जो एग्जांपल दिया है मैं उसी से रिलेटेड आपको अभी बता देता हूँ। ये काम बिना पैसे के कैसे कर सकते हो। आप 100-200 रुपए अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हो। अगर फेल हो गया प्लान तो उसे भी तो वापस करने पड़ेंगे, वो कहाँ से लाऊंगी। 100-200 रुपए भी नहीं, अरे 100 रुपए दो यार। सुनो, अब मैं ये कह रहा हूं आप सीए कर रहे हो, करते रहो, साथ साथ में ब्रॉड माइंडेड अप्रोच आपको बता रहा हूं क्या होती है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एज सिंपल एज दैट। वेडिंग प्लानिंग में मेरे को आइडिया आ रहा है और अंदर से आ रहा है, पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या एक्चुअल में आ रहा है या मैं बस वैसे ही कोई मैंने बैंड बाजा बारात देखी और ये देखा तो मैं वैसे ही एक्साइटेड हो रही हूँ कि हाँ मैं भी कर लेती हूँ, नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेडिंग प्लानिंग में क्या होता है, रोज कुछ नया करना होता है, क्रिएटिव होता है, प्लस बहुत ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेस होता है। मतलब कि और मुझे मजा ही स्ट्रेस में आता है, मजा ही वहां पर आता है जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो। दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इट। तो आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे ये करना है। अब सवाल आता है कैसे करोगे और फ्री में कैसे करोगे। 100-200 रुपए के अंदर आपके छपे विजिटिंग कार्ड, आप बन गए वेडिंग प्लानर। एज सिंपल एज दैट। आपके विजिटिंग कार्ड बन गए, फाउंडर एंड सीईओ व्हाटएवर जो भी आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है, आपका एक बन गया विजिटिंग कार्ड बन गया, उसमें आपका नाम आ गया। आपने क्या किया, जो वेडिंग प्लानिंग कंपनीज है उनसे जाकर के टाइप किया। आता हुआ बिजनेस किसको बुरा लगता है। 100 रुपए आपके लगे विजिटिंग कार्ड के अंदर, बाकी के बचे 100 रुपए, ठीक है, 200 रुपए में काम शुरू हो रहा है। आपने क्या किया, गूगल एडवर्ड्स के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया। वहां पर कोई भी अगर सर्च करता है वेडिंग प्लानर तो वहां पर आपकी एड आएगी। जब एड दिखती है तो उसके पैसे नहीं लगते हैं, तो वहां पर जब एड दिखेगी तो आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, तो उन्होंने अगर आपको देख करके एड कॉल कर दिया तो फ्री में आपके पास में एक लीड आ गई। बट अगर उन्होंने क्लिक किया तो 10 रुपए लगे या 5 रुपए लगे मान लो। उसमें भी वर्ड्स होते हैं, हम कैसे चूज करते हैं। तो आपने ऐसे वर्ड्स चूज किए जो सस्ते हैं, वो थोड़े लंबे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कंपटीशन कम होता है। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सस्ते होते हैं, तो आपने वो सस्ते वर्ड चूज करे कि अगर किसी ने सर्च किया मान लो वेडिंग प्लानर्स इन, ज्यादातर हो सकता है जो बड़े वेडिंग प्लानर्स होंगे वो सिलेक्ट करेंगे वर्ड वेडिंग प्लानर्स इन गुड़गांव, वेडिंग प्लानर्स इन दिल्ली। आपने क्या सिलेक्ट किया, आपने एरिया सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई ये भी तो सर्च कर सकता है ना वेडिंग प्लानर इन मान लो दिलशाद गार्डन, तो वो कोई कीवर्ड किसी ने नहीं पकड़ा होगा, तो उसमें कंपटीशन कम होगा। तो वो आपको कितने का मिल गया, 5 रुपए का मिल गया। तो वहां से अगर 20 क्लिक हुए तो 20 क्लिक होने का मतलब क्या है, कम से कम 200 लोगों ने आपकी ऐड देखी। उस 20 क्लिक में से मान लो आपके पास में एक भी कॉल आई, आपके पास में विजिटिंग कार्ड्स हैं या 2 कॉल्स भी आपके पास में आई, तो आपका काम शुरू हो चुका है। पीछे से आपने किसी और से टाइप किया हुआ है कि अगर ये काम मिल गया तो करोगे आप, नाम होगा हमारा, उसमें इतना % हमारा होगा, इतना आपका होगा। अगर आपको मीटिंग के लिए जाना है तो जिससे आपने टाइप किया उनको आप साथ ले जा सकते हो। तो आपके पास में पूरी की पूरी टीम है कि हम क्लियर हो रहा है, ऐसे शुरू करते हैं काम को। और अगर वहां से कहीं से कोई काम मिल भी गया, आपके पास विजिटिंग कार्ड तो है ही, कोई भी आपसे पूछता है आपके रिलेटिव में क्या करते हो, आई एम डूइंग दिस वेडिंग प्लान, उनको थोड़ी पता है आप कहाँ हो कहाँ नहीं, उनको थोड़ी पता है कि ये 100 रुपए में काम शुरू हुआ है। उनके लिए तो आप हो। और अब आपको क्या चाहिएगा, प्रोफाइल चाहिएगी, क्योंकि जाते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे आपने क्या किया है। तो जिनसे आपने टाइप किया है उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल, क्योंकि करेंगे तो वही ना। तो आप दिखा सकते हो, देखो ये वेडिंग हमने मैनेज करी है, समझ गए। उनको इसी से तो मतलब है ना कि आपने क्या, और वो आपके साथ में जा ही रहे हैं, वो आपके साथ में जा रहे हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है। उनको भी आपने बोला है कि मैं कुछ बहुत बड़े लेवल पे करने वाली हूं। उनको थोड़ी पता आप 100 रुपए में कर रहे हैं। उनको बोलना है कि मेरा बहुत बड़ा सर्कल है। अब हल्के पुल्के जो झूठ होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड हार्मलेस लाइज। यहां पर कुछ जाता नहीं है, नाम आपने अपना बना लिया और उनकी सिर्फ दिखाई नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वही काम करने वाले हैं, तो उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल, क्योंकि करने वाले तो वही है ना। आपको कोलैबोरेशन हो गया, कैसे हो गया, फ्री में हो गया। उसमें अगर वो काम आया तो 20% आपका, 80% उनका।
मान लो अगर 5 लाख में शादी हुई तो आपके पास में 1 लाख रुपए आ गया, यहां से 4 लाख उनका है, 1 लाख आपका है। अब इस 1 लाख से आप क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर है। लखपति बन गए। हाँ, और इससे आप 200 रुपए वापस कर दोगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट